गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं और मेरे पीछे खड़ी पत्नी माता पिता बनने वाले हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से मेरी पत्नी का वजन दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, बस हमको ही कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि मैं वैसे का वैसा हूँ, चाहे पिता बनूं या पापा, वजन में नहीं होगा इजाफा। तो बातें तो बहुत सारी बताने को है, लेकिन बोले तो गुड मॉर्निंग। आगे की कहानी बैकग्राउंड वॉइस में बताता मैं। तो आगे की कहानी ये है कि मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी को 4 मंथ हो चुके हैं और 5वां मंथ लग चुका है। और आज ही मैं वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाने वाला हूँ। तो 10 से 10:30 बजे तक हॉस्पिटल में नंबर लगता है, फिर शाम को डॉक्टर अटेंड करती हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए, फिर शाम को इनको जो धरती में आराम से बैठी हुई है ना, लेके जाऊंगा डॉक्टर को डराने के लिए, मतलब कि दिखाने के लिए। हे तो मैं आ चुका हूँ उस अस्पताल के बाहर जहाँ पर मुझे वाइफ को दिखाने के लिए नंबर लगाना है। तो जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो 2 लोग पहले इस काउंटर में खड़े थे और अपनी अपनी पत्नियों का नाम बता के नंबर लगवा रहे थे। तो जब रिसेप्शनिस्ट ने मेरी पत्नी का नाम मुझसे पूछा तो मैंने पत्नी का नाम बताया। और जब उन्होंने ये पूछा कि पति कौन है, तो मैंने बोला मैडम वो हिम्मत हमने ही किया है। तो हिम्मत वाले का नाम बता के, यानी कि वाइफ का हॉस्पिटल में नंबर लगा के जब मैं वहां से निकला तो चौराहे में आके रुका और एक पैथोलॉजी के अंदर गया। क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी डाउन चल रही थी, तो वाइफ ने मुझसे कहा था कि अपना ब्लड टेस्ट करा लेना। तो जब इंजेक्शन मेरी नसों के अंदर गया तो खून ही बाहर नहीं निकल रहा था भाई साहब। मैंने सोचा कि वाइफ एक भी खून नहीं छोड़ती है क्या, लेकिन खून की 2-3 बूंदें निकली। पर क्या है कि 2-3 बूंदें और निकलती, उससे पहले इंजेक्शन ही बाहर निकल गई। तो पैथोलॉजी में अपना ब्लड देख के मैं वहां पर आ गया जहां पर बिना इंजेक्शन लगाए मेरा खून निकाल लेते हैं, यानी कि अपनी पत्नी के पास, यानी कि अपने घर। तो हॉस्पिटल में वाइफ का नंबर लगा के आ गया हूँ। लगभग शाम के 6 बजे का नंबर है। लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है कि दोस्त की शादी भी है, स्कूल का दोस्त है, जाना ही पड़ेगा। हफ्ते भर पहले उसने मैसेज किया था, 3 दिन 4 दिन पहले फ़ोन आया था, जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत पास में है। दूर होता तो बहाने भी बोल सकती थी कि भाई दिक्कत है, नहीं आ पाऊँगा। लेकिन जाना पड़ेगा, दूर भी होता तो जाता। और मेन प्रॉब्लम है कि वहाँ पर हॉस्पिटल में टाइम लग जाता है कभी कभी ज़्यादा। तो घर लौटने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने देखा मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में बिल्ली है। दरअसल ये बिल्ली हमारी ऑफिशियली पालतू नहीं है, लेकिन ये बिल्ली खुद मानती है कि हमने इसको पाल रखा है। ये बाबा रे बाबा, कितना भी भगाओ भागती नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ और ये मेरे सामने सामने टहलते हुए जा रही है। और मुझे पता था कि ये यहाँ से जाके फिर से सामने वाले कमरे से आएगी, इसलिए जब मैं वापस अपने सामने वाले कमरे में गया तो देखिए क्या हुआ। अड़ी मोड़ी मैया, तुमने तो जान निकाल दी थी भैया। तो बिल्ली को भगाने के बाद मैंने दोपहर में थोड़ी देर आराम किया। आप लोग देख ही सकते कि अपने हाथ से चेहरा ऐसे घिस रहा हूँ जैसे ब्रश से दांत घिसते हैं। तो मैं तो तैयार हो चुका हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि 6 बजे का टाइमिंग है। डॉक्टर पता नहीं कब तक देखेंगी, फिर भी हम लोग जल्दी जा रहे हैं 5:30 के लगभग। और वो इसलिए क्योंकि शाम को मुझे मेरे दोस्त की शादी में भी जाना है। तो अगर भगवान की कृपा रही तो डॉक्टर जल्दी देख लेंगी। खैर मैं तो मुंह घिसने के बाद इंतजार करने लगा, क्योंकि वाइफ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। नहीं, पत्नियां, औरतें, लड़कियां, महिलाओं की कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी, कहीं भी जाएंगी फुल होके तैयार जाएंगी, मतलब कि तैयार फुल होके जाएंगी। और बात यह है कि जब से हम लोग को पता चला था कि हम माता पिता बनने वाले हैं, तब से बहन और वाइफ ने मिलकर कमरे में ये पोस्टर चिपका दिया था। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है, लेकिन मुझे डर ये है कि बच्चा बच्चे के ऊपर ना जाके बगल में साइकिल चला रहे मिकी माउस के ऊपर ना चला जाए। हाँ, लेकिन वो जो बगल में माखन चोर की फोटो लगी है उनके ऊपर चला जाए तो हमारी तो चांदी चांदी है। लेकिन मैं तो परेशान हो रहा था इस बात से कि वाइफ अभी तक तैयार नहीं हो पाई थी। आप लोग देख सकते हैं कि आंखों में पेंसिल से कुछ स्केच बना रही हैं। और ये जब मैंने देखा तो बोला रबड़ ला के दूं, रबड़ अगर गलत हो गया तो रबड़ से मिटा के फिर से कर लेना। बहुत दिन बाद लगाई, पहले शादी के पहले मैं बहुत लगाती थी काजल। हाँ, शादी के पहले बहुत काजल लगाती थी और शादी के बाद बहुत टाइम लगाती हैं। तो 5:30 तो यहीं पर बच गए। मैं सोच रहा था 5:30 बजे तक पहुंच जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो घर से निकलने के लगभग 15 मिनट बाद हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में पहुंचते जब मैंने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि हमको दिखाना है, नंबर लगा कर गए थे, तो हमारी लॉटरी निकल आई। कहने का मतलब है कि मरीजों की ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए वाइफ को डायरेक्ट डॉक्टर मैडम के पास भेज दिया गया और मैं बाहर खड़ा रहा। क्या है कि जब तक डॉक्टर मैडम अंदर न बुलाए तब तक हस्बैंड भी बाहर ही खड़ा रहेगा। तो बाहर खड़े खड़े मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त नितिन को फोन लगा लिया जाए, क्योंकि वो भी शाम की शादी में साथ में जाने वाला था। तो मैंने उसको फोन लगाया। चलना है ना, कितने बजे तक चलना है? 7:30 तक।
हाँ तो थोड़ी देर बाद वाइफ डॉक्टर मैडम को दिखा के बाहर निकली तो मैंने पर्चा डिस्पेंसरी वाले को दिया। वहां से मुझे मिली कुछ दवाइयां और एक टिटनेस का इंजेक्शन जो वाइफ को लगा। तो टिटनेस के इंजेक्शन का दर्द इतना था कि वाइफ मुझे घसीट के ले गई एक बेकरी की दुकान पे आइसक्रीम खाने के लिए। क्या है कि दोनों का दर्द बराबर होगा तब तो जिंदगी बराबर चलेगी। अब खर्चा होगा तो दर्द होगा ही ना मुझे। अब वाइफ ने वहां पे खाई आइसक्रीम, मेरा दिमाग मतलब कि पेटीज। हाँ तो पेटीज खाने के बाद हम लोग घर लौटे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब भी अभी पेटीज खाई, आप घर लौट के वापस फुल थाली खा रही हैं, कितना बड़ा पेट है। तो बात यह है कि पेटीज तो शाम को खाई थी, अब जब थाली खा रही हैं ना तो रात के 9 बज चुके हैं और थाली में केवल रोटी घर की है, बाकी सब बाहर से मंगाया है। और वो इसलिए क्योंकि मैं जाके शादी में खाऊंगा, बहन भी एक शादी में गई है, तो वाइफ को भी शादी जैसे खाने का एहसास दिलाना पड़ेगा। अगर मुझे शादी में जाने की परमिशन चाहिए तो। अच्छा सुनिए ना, बताइए मैं कैसा हूँ? एक मिनट, आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि मेरी बीवी ने मेरी तारीफ की, इसलिए मैं उस वीडियो की आवाज खोल के आपको सुना देता हूँ। कैसा है खाना? ठीक है। हाँ तो अब मैं आ चुका हूँ दोस्त की शादी में। जो मेरे बगल में बैठा है वो मेरा दोस्त है, लेकिन शादी इस दोस्त की नहीं है, शादी किसी और की है। इसकी भी शादी होगी लेकिन कब होगी इसको भी पता नहीं है। शादी जिसकी है उसका नाम अभिषेक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपका बचपन। ये देखिए, ऐसे ही लड़ते थे ना शादियों में तकियों से। खैर, आपका बचपन दिखाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वाइफ का बचपन। ये देखिए। हाँ तो अब मैं आपको अपने जिस दोस्त से मिलाने वाला हूँ वो अपने स्कूल का खास दोस्त है, नाम है उसका अंबर। तो मैंने अंबर से जब पूछा कि भाई तेरी शादी कब होगी, तो अंबर बोला हमारा तो देखो नौकरी के बाद है भैया। नौकरी के बाद तो मैं, अंबर और नितिन तीनों जन जा रहे थे वहां जहां पर दूल्हा बैठा है, यानी कि अभिषेक। तो हम लोग रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी बगल से एक घोड़ा निकला। ऐसा लगा जैसे ये घोड़ा वहीं जा रहा है जहां पर अभिषेक बैठा है, उसको लेने के लिए। तो मेहरबान कदरदान पेशे खिदमत है आज के समारोह के चीफ गेस्ट। बोले तो दूल्हे राजा सब ठीक है ना? तो दूल्हे राजा के साथ सभी को फोटो खिंचाने की होड़ लगी हुई थी। कभी कोई दोस्त मॉडल बन रहा है तो कभी कोई दोस्त फोटोग्राफर बन रहा है। और इधर नितिन बैठे सोच रहा है मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, कितना अच्छा लगेगा। वैसे मैंने भी दूल्हे राजा के साथ कुछ फोटोज खिंचाई। और आखिरकार जब दूल्हे राजा अपने रथ पे चढ़ गए युद्ध में जाने के लिए, अरे युद्ध भी तो शादी है, कहने का मतलब है कि शादी भी तो युद्ध है, तो उनके दोस्त भी तैयार थे युद्ध में लड़ने के लिए। ये देखिए उनके युद्ध करने का तरीका। तो मैं तो अपनी व्लॉगिंग पे व्यस्त था, तभी इस महामानुष यानी अंबर की नजर पड़ गई मुझ पे और वो मुझको खींच के ले गया। लेकिन मैंने नहीं नाचा, मैंने बिल्कुल नहीं नाचा, क्योंकि मुझको चिल्ला मार रही थी, मतलब कि शर्म मार रही थी। अच्छा फिर ये कौन है जो छक्के का सिग्नल देते हुए जा रहा है? ये तो अपना दोस्त विकास है, विकास। अच्छा, और ये कौन है जो डिजिटली पैसे बांट रहा है? बहुत अमीर आदमी लगता है। ये तो सुमित है, सुमित। ठीक है, लेकिन ये कौन है जो भूकंप डांस कर रहा है? ये अपना खास दोस्त विक्रम है। ये तो मैं हूँ। या बाबा, मैं भी बेशरम हो गया हूँ। तो सभी लोगों के नाचने के बाद अब बारी थी स्पेशल गेस्ट के नाचने की, यानी कि इनको स्पेशली डांस इंडिया डांस से डायरेक्ट बुलाया गया है। अलग अलग मूव्स आप देख सकते हैं। और पीछे जो घिसटते हुए आ रहे हैं ना, वो है स्पाइडरमैन होम कमिंग। तो स्पाइडरमैन होम कमिंग से याद आया कि मुझे इनकमिंग कॉल आ रही थी वाइफ की घर से, लेकिन मैंने उठाई नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि डीजे से तेज आवाज सुनने को मिलनी है। तो जब मैंने फोन नहीं उठाया तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया कि घर आने की कोई जरूरत नहीं है, शादी एंजॉय करिए, रात भर एंजॉय करिए, घर आने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने दूर से ही रथ में बैठे अपने भाई को दुआ दी कि भाई तुम्हारे घर में उतने बच्चे हों जितने बच्चे तुम्हारे रथ में हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि पटाखे नीचे भी फट रहे थे और ऊपर भी, और मैं तो ऊपर ही देख रहा था। और इसलिए ऊपर देख रहा था क्योंकि मुझे पता है कि पति घर के अंदर भी फटता है और घर के बाहर भी। खैर, इसके बाद मैंने देखा कि 2 ऑटो आपस में गांठ बांध के कहीं जा रहे थे। लगता है ये भी 7 फेरे लेने जा रहे हैं। तो ऑटो तो 7 फेरे लेने जा रहे हैं, लेकिन मैंने तो ले चुके हैं ना, इसलिए मैं अपने घर लौट आया। घर लौटते मैंने पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी आई, उन्होंने दरवाजे के अंदर से सकरी खोली, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं जब घर के अंदर जाऊंगा तो युद्ध कितना भीषण होगा। मैं केजीएफ की मूवी का एक डायलॉग चेंज करके बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा पत्नी होती है। तन्नाने नारो नारे 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 ना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको हंसाने गुदगुदाने में कामयाब रहा हूँगा। तो और भी मजेदार व्लॉग्स के लिए YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग्स को सर्च करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। और भी मजेदार वीडियोस के लिए, अलग अलग तरह के वीडियोस के लिए इस फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत कुटाई हमाई, धन्यवाद आपका।